गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग उन दो क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे जिनके बेस पर बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दिए जा सकते हैं। जनरली इन पर प्रश्न पूछे जाते हैं कंपनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। तो जो टॉपिक है अपना आज का वो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन या हम ये कहें स्थानांतरित कृषि। तो मैं प्रदीप सारस्वत स्वागत करता हूँ आपका गीरवाणी क्लासेस में। लेट्स स्टार्ट। जो प्रश्न है, पहला जो प्रश्न दिया हुआ है, ये प्रश्न है कि देशों तथा स्थानांतरी कृषि के स्थानीय नामों के निम्न युग्मों में से कौन कौन से सही सुमेलित हैं। बेसिकली ये प्रश्न यूपीपीसीएस में आया हुआ प्रश्न है, जिसके बेस को लेकर के मैं यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को समझाने का प्रयास करूंगा। प्रश्न कहता है कि देश और वहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जाना जाता है, बेसिकली लोकल एरिया में उनको किस नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हमें इस पर चर्चा करनी है। तो ये चीज़ हमें जानना है कि ये जो स्थानांतरित कृषि है इसे हम क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं। ओके, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है ये आपको पता है। ठीक है, पहले इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर अपन बात करते हैं। तो कहता है कि श्रीलंका का आगे लगाया हुआ है चाइना, जायर के साथ में इसने रिलेट किया है मसोली या मसोले, और इंडोनेशिया के साथ में जो उसने कोरिलेट किया है वो है हुमा। अभी प्रश्न क्या कह रहा है कि सुमेलित करना है। तो ये आप समझ में आ ही रहा है कि कौन कौन से सुमेलित हैं, ये आपको देखना है। ऑप्शन जो नीचे दिए हुए हैं, नीचे वो कहता है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला पूछता है श्रीलंका चाइना को रिलेट करता है, क्या जायर में इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को मसौली या मसौले के नाम से जाना जाता है, या फिर कहता है साथ में कि इंडोनेशिया में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसे हुमा कहा जाता है। तो अगर इसको देखा जाए तो प्रश्न में उसमें का ऑप्शन दिए हुए हैं, केवल एक और दो सही हैं, एक दो तीन तीनों ही सही हैं, या दो और तीन सही हैं, या फिर केवल एक ही सही है। यहाँ पे लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे अपने को जैसे इतना करना है कि ये चयन करना है कि कौन कौन से युग्म सुमेलित हैं। तो यहाँ पे आपको समझने के लिए बहुत जरूरी ये है कि अगर यहाँ पे देखें आपकी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज सही है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को श्रीलंका में चैना, जायर में मसोली या मसोले, और इंडोनेशिया में हुमा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, एक, दो और तीन, तीनों ही सही हैं। तो अपना प्रश्न का जवाब क्या बनेगा, बी आंसर इसका बनेगा कि इसमें तीनों ही जो युग्म दिए हुए हैं वो सुमेलित हैं। यहाँ पर जो प्रश्न उठता है वो ये है कि बेसिकली ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसे हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं, राजस्थान में से अपन वाल्ला के नाम से जानते हैं। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में हमारी बात करने वाले हैं। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके, तो इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन की हम बात करते हैं। तो जनरली हम बात करें तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत लंबे समय से चली आ रही है, बहुत पुराने समय से चली आ रही है। थियोरेटिकली हम बात करें, रिकॉर्डेड बात करें, तो करीब 400 बीसी में रोमन साम्राज्य में इसका डाटा में मिलता है, इसके आंकड़े मिलते हैं कि वहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन हुआ करती थी। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन बेसिकली होती क्या है, जिसे आप स्लैश एंड फॉलो कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। तो जनरली जो पुराने समय में आदिवासी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि एक जगह को चूज करते हैं, पहले उस जगह को क्लीन करते हैं, उसे साफ करते हैं। वहाँ पर फिर उसको साफ करने के बाद वहाँ पर क्या करते हैं, अपना जो भी क्रॉप उन्हें उपजानी होती है वहाँ पर क्रॉप करते हैं। एक दो तीन साल उस जगह पर क्रॉपिंग होती है। ऐसा नहीं है कि एक साल की नेक्स्ट ईयर आप चले गए। जब तक कि उस भूमि से प्रॉपर पैदावार हो रही है वहाँ पर वो कल्टीवेशन करते रहते हैं। जैसे उन्हें लगता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में जो अपना उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है पर हेक्टेयर वो कम होता जा रहा है, दे लीव दैट, उसे वो छोड़ देते हैं वहाँ पे और नए जगह का चयन करते हैं। और उस नए जगह का चयन करने के बाद सेम प्रोसीजर अपनाते हैं, उसको जला के साफ करते हैं, वापस से उस जगह पे कल्टीवेशन करते हैं। इन जगहों पे जहाँ पे उन्होंने पहले कल्टीवेशन किया था, इनको या तो जला करके छोड़ देते हैं, कुछ जगह पर वो बिना जलाए ही इनको छोड़ देते हैं। एक तरह से हम मान सकते हैं इनको एक परती कर देते हैं या फॉलो लैंड के तौर पे से यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। बेसिकली इसका लाभ क्या होता है, लाभ इसका ये होता है कि आपने 3 साल यहाँ पे क्रॉप ली, प्रोडक्शन कम हुआ, आप नेक्स्ट जगह पे शिफ्ट कर गए। तब तक आपने यहाँ पर प्रोडक्शन लिया, लेकिन इस जगह को आपने छोड़ दिया, तो यहाँ पर जो भूमि की जो उर्वरता है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, उसमें एनरिचमेंट हो जाता है, या हम ये कहें कि रिप्लेनिश कर लेती है, वापस से उसका पुनर्भरण हो जाता है। क्योंकि बहुत सारी जो फसल के जो बाई प्रोडक्ट्स है उनको वहीं पे छोड़ दिया है, जला के छोड़ दिया, तो जब बारिश होगी या पानी आएगा तो धीमे धीमे वो सीप डाउन करेंगे न्यूट्रिएंट्स, और वो मिट्टी में वापस से मिलना शुरू हो जाता है। सेम प्रोसीजर आगे वो चलता जाता है और लौट के एक बार 10 साल में 5 साल में वापस से इसी जगह पर आ जाते हैं।
तो एक प्रकार से साइकिल बन जाता है कि यहाँ पर आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन के थ्रू क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्शन भी लेते हैं, साथ में जो भूमि है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी नुकसान ना पहुंचे, या ये कहें कि जब प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है तो उसको वापस से रिप्लेनिश करने का काम वो लोग कर लेते हैं। तो एक छोटी मोटी एक साइंटिफिक पैटर्न था। यहाँ पे एक चीज आप समझना जरूरी है कि जनरली जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, या हम ये कहें कि जो स्थानांतरी कृषि है, ये उन जगहों पे पाई जाती है सामान्य तौर पर जहाँ पर लोग आदिवासी प्रकार के लोग रहते हैं, या हम ये कहें कि लो इनकम ग्रुप के जो कंट्रीज हैं उनमें जनरली इस तरह की कल्टीवेशन हम देखने को मिलती है। खैर, ये तो अपना नॉर्मल सा एक जिक्र हुआ कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है और इसके लाभ क्या हैं। क्लियर? अब जो प्रश्न जनरली ये पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में, उसकी चर्चा करना जरूरी है। जैसे यहाँ पे 3 बात की, श्रीलंका में किस नाम से जाना जाता है, जायर में किस नाम से जाना जाता है, या इंडोनेशिया में किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न जनरली यही आते हैं कि किस देश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे मैं कुछ आंकड़े आपके सामने आप लेकर के आया हूँ, तो उनको आप याद कर लीजिएगा। बहुत स्लोली अपन चल रहे हैं, तो इतना आपको मुझे लगता नहीं याद करने में दिक्कत होगी। अगर दिक्कत है भी तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी पर्याप्त समय आपके पास यहाँ पर होता है। तो यहाँ पे जो अपने टेबल रेडी की है उसमें बताया हुआ है कि विभिन्न देशों में जो स्थानांतरित कृषि है उनके लिए जो स्थानीय शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वो क्या है। तो मलेशिया में, जो अपना अपना साउथ ईस्ट एशिया में का कंट्री है, मलेशिया में लदोंग के नाम से इसे जाना जाता है। फिलीपींस में इसे कैंगीन कहा जाता है। मलेशिया में लदोंग और फिलीपींस में कैंगीन कहा जाता है। जिम्बाब्वे में को याद करना आसान होता है, इसे वहाँ पे मिल्पा कहते हैं। जिम्बाब्वे में शिफ्टिंग कल्टीवेशन मिल्पा कहलाती है। वेनेजुएला में कोनुकू के नाम से इसे जाना जाता है। और ब्राजील में रोक्का के नाम से जाना जाता है। ब्राजील में रोक्का, वापस से एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो मलेशिया में लदोंग, फिलीपींस में कैंगीन, जिम्बाब्वे में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुकू, ब्राजील में रोक्का। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके बाद कुछ और कंट्रीज की हम बात करें तो कांगो में, जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, जायर कांगो वही एरिया है, अफ्रीका की कंट्रीज है। तो वहाँ पर कांगो में भी इसे किस नाम से जाना जाता है, मसोले के नाम से जाना जाता है। म्यांमार जो अपना पड़ोसी देश है, बर्मा ही बोलते हैं इसे, तो म्यांमार में इसे हम किस नाम से जानते हैं, टोंगिया के नाम से जानते हैं। मेडागास्कर में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को टावी कहा जाता है। मेडागास्कर किस नाम से जाना जाता है, टावी। श्रीलंका में इसी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को चैना के नाम से जाना जाता है, जबकि सूडान में इसे नगासू के नाम से जाना जाता है। आई रिपीट वंस अगेन, कांगो, मसोले, म्यांमार, टोंगिया, मेडागास्कर, टावी, श्रीलंका, चैना एंड सूडान, नगासू। आई रिपीट, इफ यू नीड इट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। क्लियर? तो यहाँ पे आगे बात करें, ये प्रश्न, पहला प्रश्न हुआ जहाँ हमने बात की कि विभिन्न देशों में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किन अलग अलग नामों से जाना जाता है। अपने भारत की भी हम बात कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि यदि आपको ये आज का वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा बूस्ट मिले कि हम अच्छे से अच्छी वीडियो आपके पास लेकर के आ सकें। खैर, आगे बढ़ते हैं। अपना आगे का जो प्रश्न है वो है, भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। ये जनरल प्रश्न है और आप सबको इसका प्रश्न का उत्तर पता भी है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि भारत में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसे हम किस नाम से जानते हैं, झूम के नाम से जानते हैं। ये झूम वर्ड बहुत फेमस है, इजीली हम सबको पता है। लेकिन इसके अलावा उसने जो प्रश्न को हल्का सा चेंज किया, उसमें क्या कहा है, उसने 3 नाम दिए। पहला कहता है झूम, दूसरा कहता है दीपा, और तीसरा कहता है वांगडू या वांगडू। क्लियर? अब इन 3 नामों में से वो कौन कौन से नाम हैं जो कि स्थानांतरित कृषि के लिए भारत में प्रचलित हैं। ओके, तो यहाँ पे झुंड तो आपको जनरली सबको पता होता है। अब दीपा बांगडू पे थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना होता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं मैं कि बांगडू ऐसा कोई शब्द नहीं है जो कि सॉरी इंडिया में यूज किया जाता हो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए। तो इन दो, इसको आप यहाँ से हटा देंगे, ये हट गया, तो अपने पास 2 बचते हैं, झूम और दीपा। तो प्रश्न का आंसर क्या बनेगा, 1 और 2, केवल 1 और 2 सही है। क्लियर? तो ये चीज मैं इसलिए वापस से कहना जोड़ना चाह रहा हूँ कि जब तक आपको अलग अलग एरियाज के बारे में जानकारी नहीं होगी कि अलग अलग एरियाज में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जानते हैं, तब तक हम इन प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते, प्रॉपर तरीके से नहीं दे सकते। और हाँ, इतना हो सकता है तुक्के मारे हैं, और तुक्के कितने लंबे चलते हैं ये आप भी जानते हैं। खैर, तो भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं।
तो राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में से वालवा के नाम से जानते हैं, एक नाम और भी दिया जाता है जैसे कि अपने राजस्थान के पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में बोला जाता है बत्रा के नाम से जाना जाता है। खैर, तो राजस्थान में से हम बोलते हैं वालवा। भारत का उत्तर पूर्वी भाग, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की हम बात करें, वहां पे हम इसे बोलते हैं झूम। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपके अरुणाचल प्रदेश वगैरह सब आ जाते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें, झांसी वाली रानी वाला क्षेत्र, बुंदेलखंड से थी झांसी की रानी, तो बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां पर इसे वेवर या फिर दहियार के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश का बस्तर वाला जो क्षेत्र है अपना, ओके, इसका कुछ एरिया अपना कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में भी पड़ता है, ध्यान रखने वाली बात है। ये अपना वो इलाका है जहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटीज जो अपने नक्सलाइट्स की मिलती हैं, उसके लिए फेमस रहा है। खैर, अब हमें यहाँ बात करनी है किसकी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की। तो बस्तर जिले में इसे हम दीपा के नाम से जानते हैं, जो कि प्रश्न में दिया हुआ था ऊपर, झूम और दीपा। तो बस्तर जिले में ये किस नाम से जानी जाती है, दीपा के नाम से जानी जाती है। और भारत के दक्षिणी राज्यों में इसी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जरा और एरका के नाम से जाना जाता है, जरा एंड एरका के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कुछ नाम और भी हैं, जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि राजस्थान का जो साउथ ईस्ट एरिया है, यहाँ पे से बत्रा के नाम से जानते हैं, जनरली से वाला कहते हैं, भील लोग जो हैं इस प्रकार की कल्टीवेशन जनरली यूज करते हैं। इसकी लेकिन जो अपन बात करें कि दक्षिण पूर्वी भाग में राजस्थान के में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो प्रश्न का जवाब आएगा आपका बत्रा। जनरली पूछता है तो प्रश्न का जवाब आपका आ जाएगा वालरा, और दक्षिण पूर्व की बात करते हैं तो बत्रा। खैर, अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पोडू के नाम से जाना जाता है। वहीं पश्चिमी घाट के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पश्चिमी घाट मैंने पहले पढ़ाया था जब हम नीलगिरी बायोस्फीयर को पढ़ रहे थे, उसका वीडियो मैंने बनाया था। पश्चिमी घाट में ही जनरली वो लोकेट करता है। तो पश्चिमी घाट जो कि केरल का एक हिस्सा है, वहां पर इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कुमारी के नाम से जानते हैं। उड़ीसा, अभी हाल ही में बीजेपी ने यहाँ पे पहली बार सरकार बनाई है, ये भी मैंने आपको बना के दिया था, इसको भी आप देख सकते हैं बाद में। तो उड़ीसा जो जगह है, यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कमन, वींगा और धावी के नाम से जाना जाता है। तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, उड़ीसा में 3 नाम हैं, कमन, वींगा और धावी। और इसके अलावा हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम जानते हैं कोरवा के नाम से। तो ये नाम है बेसिकली, इन्हीं पर बेस करके प्रश्न पूछे जाते हैं। सो प्लीज इनको आप याद कीजिएगा। आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक बार मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने लेकर के आते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।